हाय एवरीवन। सो फाइनली आज IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हो गया। लास्ट 1 मंथ वाज सो हेक्टिक। मतलब मैं 5-6 आवर्स की स्लीप ले पा रही थी और जीए की टेंशन रहती थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा जीए बहुत बेकार हुआ था और यही रहता था पता नहीं कैसा एग्जाम होगा कैसा नहीं होगा। मतलब सो भी रहते ना तो टेंशन में ही सोते थे कि सुबह उठ के पढ़ना है, और ऐसे सपनों में भी ना जीए के क्वेश्चंस ही आते रहते थे। तो मतलब बहुत हेक्टिक था। आज फाइनली एग्जाम हो गया है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये सेम चीज बोली थी कि ऐसे ना कोई माइंडसेट मत लेकर जाना कि 2 मार्क्स के पहले करूंगा 1 मार्क के बाद में करूंगा, क्योंकि एग्जाम पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आए, राइट। और आज के एग्जाम में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो ईजी थे कंपैरेटिवली। तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में जो 2 मार्क्स वाला सेक्शन था उसमें इनपुट आउटपुट था वो मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए सारे, प्लस एक अनसर्टेन वाली पजल थी वो बहुत ईजी थी, हो गई थी मतलब ना 2 पॉसिबिलिटीज लेकर, तो वो मैंने कर ली। तो वहां से 10 क्वेश्चंस मैंने करे थे। और उसके अलावा जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे उसमें सिलॉजिज्म भी था। अच्छा, एक ना 2 मार्क वाले में कुछ कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था, उसमें शायद किसी से भी आंसर नहीं आ रहा था एग्जैक्ट, तो प्लीज बताना अगर आपने वो करा है। तो 2 मार्क्स वाले मैंने 10 क्वेश्चंस करे तो 20 मार्क्स वहां से, और 1 मार्क वाले मैंने 7 क्वेश्चंस करे तो 7 मार्क्स वहां से। तो टोटल मैंने 27 अटेम्प्ट करे रीजनिंग में। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी कम थे, शायद 4 ही क्वेश्चंस थे, मैंने शायद 2-3 अटेम्प्ट करे। तो ऐसे करके टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस 1 मार्क वाले में से अटेम्प्ट करे थे। तो टोटल अटेम्प्ट हुए 27 रीजनिंग में। नेक्स्ट सेक्शन वाज ऑफ जीए। तो जीए वाज डुएबल, ऐसे डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट ईयर तो ऐसे हो रहा था ना कि बन ही नहीं पा रहे थे क्वेश्चन, आरआरबी पीओ मेंस में बन ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ के क्वेश्चन आए हुए थे। ऐसा IBPS PO में नहीं था, रिसेंट मंथ से ही आए थे। मैंने आपको बोला था कि आरआरबी में छोड़ दो क्या आया था क्या नहीं आया था, IBPS में रिसेंट मंथ से ही आएगा, और रिसेंट मंथ के क्वेश्चन ही आज आए थे। बट ये कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे बहुत डिटेल में थे। लाइक एक रेलवे का जो प्रोजेक्ट है कवच करके, उसमें ना टोटल पूछा हुआ था, टोटल कितना किलोमीटर है, और जबकि 68,000 याद करके गए थे, लेकिन उसमें टोटल पूछा हुआ था। तो मतलब डिटेल में क्वेश्चन थे। प्लस कोई मिशन है तो वो कौन से ईयर में लॉन्च होगा वो पूछा हुआ था, वीनस का जो मिशन था। एक क्वेश्चन था कि 4 NBFCs बैन हुई है अभी, राइट। वो मैंने टॉप पर लिखा हुआ है अपने नोट्स में, मैं फोटो भेजूंगी टेलीग्राम पर। तो वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था, और वो मैंने स्मार्ट किडा CA मॉकड्रिल के हाईलाइट मतलब स्मार्ट पॉइंट्स जो होते हैं ना वहीं से नोट डाउन करा था। उसको शॉर्टकट मैंने कैसे याद करा था, ऐसा मुझे क्रैम था वो। डायरेक्शनल, नवी, आरोहण, आशीर्वाद, ये 4 थे जो बैन हुए। तो उसमें पूछा था कौन सा बैन नहीं हुआ है, तो मुथूट उसका आंसर था। ऐसे करके क्वेश्चंस थे, और मैंने जीए में बहुत मेहनत करी थी। मतलब ना मेरी रिटेन पावर थोड़ी सी वीक है, मतलब मुझे याद नहीं रह रही चीज़ें, पता नहीं क्यों। तो और जबकि कॉलेज टाइम में ऐसा होता था, एक बार पढ़ लेती थी तो याद हो जाता था, अभी नहीं है ऐसा। जिसको चीजें रिटेन हो जाती हैं एक बार पढ़कर, और अगर उसने स्मार्ट किडा CA मॉकड्रिल फॉलो करा है, उसके सिर्फ स्मार्ट पॉइंट्स अगर रीड करें आपने, प्लस बैंकिंग वाली PDF पढ़ी है, तो डेफिनेटली आपने आज अच्छा अटेम्प्ट करा होगा। तो मैंने अटेम्प्ट करे जीए में 22, जिसमें से ना 16 मुझे आते थे। 15-16 आई वॉज श्योर कि यही आंसर है, मतलब 100% में श्योर थी। बाकी मैंने गेस वर्क करा, उसमें भी 1-2 गलत हो गए हैं। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश में अगेन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो बहुत सिंपल थे, जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे वो बहुत कंफ्यूजिंग थे। उसमें जो ऑप्शंस थे ना, सारे ऑप्शंस आंसर लग रहे थे। तो जब मैं बाहर निकली, या मैंने जो एनालिसिस भी देखा यूट्यूब पर, सब बोल रहे इंग्लिश बहुत ईजी थी, पर मुझे ईजी नहीं लगी। आई डोंट नो लोगों को क्यों ईजी लगी, मुझे नहीं ऐसे इंग्लिश इतनी ईजी लगी, जबकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। तो इंग्लिश में मैंने करे 30, जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ मेरे कितने ठीक होंगे कितने नहीं ठीक होंगे। इंग्लिश में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो तो बहुत सिंपल थे, उसमें आई डोंट थिंक कोई गलत होगा। बट येस, जो 1 मार्कर्स थे वो डिफिकल्ट थे, प्लस उसके जो ऑप्शंस थे वो कंफ्यूजिंग थे। तो मुझे एक्यूरेसी का कुछ नहीं पता है, लेकिन मैंने 30 अटेम्प्ट करे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 35 अटेम्प्ट करके आया, मुझे नहीं पता, मुझे इतना ईजी नहीं लगा इंग्लिश। बहुत लोगों को लग रहा है, मुझे नहीं लगा। इंग्लिश को अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर ना 2 मार्क्स वाले जरूर डिफिकल्ट थे, लेकिन 1 मार्क्स वाले डुएबल थे, राइट। और आज के एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स वाले डुएबल थे और 1 मार्क वाले बहुत कंफ्यूजिंग थे। तो पता नहीं करके आए हैं सब लोग, मैं भी करके आई हूँ 30, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं। नेक्स्ट कमिंग टू क्वांट। क्वांट वॉज मतलब क्वांट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जब मैं एग्जाम देकर आई तब तक तो भी ठीक था, लेकिन जब मैंने बाहर आकर देखा कि लोग 20 मार्क्स का करके आए हैं, 24 मार्क्स का करके आए हैं, वॉज शॉक्ड। मतलब बस वहीं पर दिल टूट गया कि भाई क्वांट नहीं मेरा इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा क्या, अच्छा हुआ ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक प्रोबेबिलिटी डी आई थी, तो मैंने उसको सारा टाइम दिया, वो मुझसे नहीं बनी।
फिर मैं गई 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में, तो मैंने वहाँ से ना वो करे नंबर सीरीज 1.2 का गैप था है ना, वो करे। उसमें ए की वैल्यू थी 35 और 5 और 7 ऐसे करके था, एक्स वाई था 7, एक्स था 5। उसके बाद क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करे। उसके बाद पहले प्रोबेबिलिटी दिया, मैं टाइम वेस्ट कर रही थी, फिर नंबर सीरीज करे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करे। फिर जैसे बैक साइड से जा रही हूँ ना, तो मैंने वो वाले क्वेश्चंस करे। एक डी आई थी वो डिस्काउंट वाली, वो वाली मैंने करी, उसके 1-2 क्वेश्चंस करे बस। मतलब उसके बाद मुझसे कुछ नहीं हुआ। एक वो डी आई थी सोल्ड अनसोल्ड वाली, वो मैं नहीं कर पाई, पर उस प्रोबेबिलिटी डी आई के चक्कर में मुझसे नहीं हो पाया। तो मैंने क्वांट में अटेम्प्ट करे टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस, 11 मार्क्स क्वेश्चंस नहीं, मार्क्स टोटल मेरे 11 है। तो उसके बाद था डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में मैंने बैंक मैनेजर को तो लेटर आया ही नहीं हुआ था। मैंने कौन सा लिखा था, वो स्पॉन्सरशिप के लिए जो लिखना था ना, वो वाला मैंने लिखा था। उसमें जितनी भी वर्ड लिमिट थी ना, बस मैंने 10 वर्ड्स नहीं लिखे थे, बाकी मैंने सारा लिख दिया था। उसके बाद था ऐसे ऐसे मैंने लिखा था। डॉक्टर्स वाला जो था वो मैंने लिखा था, क्योंकि मैं डिजिटल वाला पढ़ के गई थी, तो डिजिटल कैसे हेल्प कर देता ये सब, तो वो सब मैं वहां पर लिखा ही। डॉक्टर वाला जो ऐसे था। देखो मेंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। और मैं सबसे ज्यादा ना एक्यूरेसी ही बिगाड़ के आई हूँ आज तक। तो आज मैंने ट्राई करा कि अटेम्प्ट्स कम रह जाए चलेगा, लेकिन ना एक्यूरेसी रहनी चाहिए। जीए में जो मैं इतने मार के आती थी ना टिक, आज वो मैंने नहीं करा है। आज मैंने बहुत कंट्रोल करा, बैठ गई थी वहां पर, 15 मिनट्स का टाइम था। आज IBPS PO मेंस हो गया, SBI PO क्लर्क का कोई अता पता भी है नहीं, तो टेक योर टाइम, 3-4-5 दिन आराम से एंजॉय करो। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने टाइम से जो मेहनत कर रहा था ना, उसको आज बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा कि चलो फाइनली हो गया। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।